नमस्कार, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और इस बार मैं आपको बता दूंगी कि आप कभी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। तो मुझे 2-4 कमेंट्स तो आए कि आपने बताया ही नहीं कि कब कौन सा वक्त होगा कि हम अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले। लेकिन वो किसी वजह से मेरे दिमाग से निकल गया। और हो ऐसा बोलते हैं कि जो गार्डियन एंजल होते हैं उन लोग ऐसे टैरो रीडर से अपने आप करवाते हैं, और फिर जो गलत ज्ञान आपको मिलना रहता है उसे रोकने के लिए वो हमसे कुछ चीज़ें करवाते हैं, जैसे वीडियो डिलीट हो जाना, या फिर जैसे मेरे केस में मैंने जो वक्त आपको बताया था कि आपको वक्त बता दूंगी कभी तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, वो नहीं बता पाई। तो आप भरोसा रखिए, जो भी रीडिंग है उस पर भरोसा रख दीजिए। और फिर ये वाली रीडिंग में मैं गार्डियन एंजल से पूछ लूँगी कि आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए वक्त क्या होगा। ठीक है, तो एक तो खुशखबरी, आप तो ये जानते ही है कि मैं ये वाला कार्ड यूज़ करती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैंने एक और सरप्राइज़ आपके लिए रखा है। तो आपसे मिलते हैं। और फिर किसी इंसान, दो जनों ने ये भी कमेंट किया है कि मैं कैमरा के सामने शफ़ल करूँ। वैसे ये फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रही हूँ और फिर दूसरे हाथ से आपको रीडिंग बताती हूँ। और जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपको शफलिंग देखना है ताकि आपको ज़्यादा भरोसा हो। लेकिन मुझे, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी टैरो रीडर बिना शफल किए अलग अलग कार्ड्स निकाल सकते हैं। हमें बहुत कंसंट्रेट करके फोकस करते हुए शफ़ल करना होता है। तो फिर मैं शफ़ल के टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कैमरा ऑन रख पाऊँगी या नहीं। अभी फ़िलहाल ये नया है यूट्यूब चैनल, तो जैसे ही मैं कैमरा से ज़्यादा डरने या फिर ऐसे नहीं लगूँगी, तो फिर मैं आपके लिए शफलिंग कर लूँगी। ठीक है। और अगर आपको भरोसा होता है तो आप ज़रूर देख सकते हैं आगे। ठीक है, तो आपके लिए 3 पाइल्स रखे हैं मैंने, ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। तो आप अपने इंट्यूशन से चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा पाइल है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको आंखें बंद करनी है, गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। सोचिए कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उससे आप कब मिलेंगे, और आंखें खोलिए। जो आपके सामने पहला पाइल दिखेगा वो आपके लिए पाइल है। ठीक है, उस पर भरोसा रख दीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग पर। उन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये उनका रीडिंग है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने कार्ड्स कैसे निकाले हुए हैं। ये आप कभी मिलेंगे, ये ये पर्सनालिटी ट्रेट लग रहा है, या तो आपका हो सकता है, नहीं तो आपके फ्यूचर स्पाउस का हो सकता है। ये आपके फ्यूचर स्पाउस का लुक दिख रहा है। ये एक्चुअली लुक नहीं है, लेकिन मैं इंट्यूटिवली पिकअप कर रही हूँ कि उनका लुक्स का रीडिंग करूँ ये वाले कार्ड से। और ये जो कार्ड है वो बताता है कि आपका फ्यूचर स्पाउस के साथ रिलेशन आगे जाके शादी के बाद कैसा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये टाइमलेस रीडिंग बोलते हैं इसको। तो जब भी आप देख रहे हो उसके बाद से ये लागू होता है। तो अगर आप देख रहे हैं तो फिर ये हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स मिला है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स बोलता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे 2 साल के बाद। अब यहाँ पे मैंने 8 भी निकाला हुआ है। ये 8 एज ए डेट आया है, तारीख आई है, लेकिन मंथ नहीं आया है। ठीक है। तारीख, कौन सी तारीख में आप मिलेंगे, 8 तारीख को। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का, नहीं तो आपका जो लाइफ पाथ है वो भी 8 हो सकता है। ठीक है। और ये जो है, ये पर्सनालिटी बता रहा है ज़्यादातर कि कोई तो, किसी को तो बहुत दुख हुआ है उनके रिलेशन में। पहले के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं रहे, या फिर कुछ दुख दर्द सहा है किसी ने। तो आप हो सकता है, नहीं तो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, जिसके वजह से अभी आप सिंगल हैं। आप नहीं तो फ्यूचर स्पाउस सिंगल है। सिंगल होने के
सिंगल होने के अलावा आपका जो नेचर है, शायद मुझे ये आप ही का नेचर लग रहा है, तो किसी किसी के 20% जो है ना, ये फ्यूचर स्पाउस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि किसी को तो बहुत दर्द हुआ है पास्ट में, जिसकी वजह से अभी वो खुद के जो इमोशंस है उनको एक्सप्रेस करने के लिए उनको छुपाने के लिए माहिर हो गए हैं, ठीक है। तो अभी आप इनका भी शक्ल देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये इतना स्टर्न नहीं है, बट ऐसे बोलते हैं ना, जिनको ज़्यादा हंसी या फिर ज़्यादा दुख किसी को दिखाना नहीं आता हो, तो वैसे, ठीक है। और मुझे सार्केज़म भी ज़्यादा दिख रहा है इसमें, कि मतलब बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत मजाकिया होंगे, लेकिन जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं ना, वैसे वाले मजाकिया, ठीक है। पीजे नहीं मारेंगे, ठीक है। तो वो नेचर में दिख रहा है। ये मैं जो लुक्स में देख रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस का, मैंने इंट्यूटिवली तो एक चीज़ पिकअप किया है, जो है उनका जो हाइट होगा, काफ़ी अच्छी हाइट होगी। उनके जो आँखें होंगी ना, ऐसे फ़िश की तरह दिखती है, मतलब एग्जैक्टली फ़िश की तरह नहीं, बट आप समझ सकते हैं, जैसे ऐसे एकदम ऐसे शेप की आंखें होती है ना, कि मतलब ज़्यादा गोल नहीं और थोड़ा सा थिन, थोड़ा सा थिन ऐसा वाला, यहाँ और फिर पीछे ऐसे पूंछ की तरह थोड़ा सा लंबा खिंच के आता है, तो वैसी आंखें मैं देख रही हूँ। और मैं ये भी देख रही हूँ कि उनकी जो नाक होगी ना, वो भी बहुत शार्प होगी, ठीक है। तो ये उनका या तो उनके दोनों हाथ बहुत लंबे होंगे, नहीं तो उनके दोनों टांगे बहुत लंबे होंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है ना कुछ कुछ जिनका हाइट तो बड़ा होता है, लेकिन हाइट बड़ा होता है सिर्फ उनके टांगों के वजह से, टांग बहुत लंबे है इसी की वजह से, तो वो भी मैं देख रही हूँ इसमें, ठीक है। तो लुक्स हो गया, और ये जो है वो बताता है कि आपका जो अम, शादी के बाद अगर आप दोनों मिलेंगे, ठीक है, तो आप लोग ज़्यादातर या तो फॉरेन में जाएंगे रहने के लिए, नहीं तो दूसरे स्टेट में जाएंगे रहने के लिए, नहीं तो आपके सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे, ऐसे देख रही हूँ मैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ नए जगह पर आ गए हैं, ऐसा वाला आपको फीलिंग आए, क्योंकि ये 6 ऑफ सोर्ड्स वही बोलता है कि आप कुछ नए जगह पे आ गए, और फिर बहुत खुशनुमा जगह है, ठीक है। तो वैसे भी आपको फीलिंग आ सकता है क्योंकि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले हो, ठीक है। तो ये या तो आपका फीलिंग्स बताता है, आपकी इमोशंस बताते हैं, नहीं तो आपका आप बाहर जाके रहेंगे, अपने सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे, आप बाहर कहीं पे भी रहेंगे, नहीं तो आप फॉरेन में जाने की आपकी संभावना है शादी के बाद, ठीक है। और अ, मैंने कुछ कार्ड्स बनाए थे, तो उनमें से ये एक है, प्योर एक्सेप्टेंस। और फिर मैंने इंट्यूटिवली रख दिए, मतलब जैसे मुझे लगा कि यहाँ रखना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए। तो ये दो एडवाइस लव कोट्स कार्ड है, तो फिर यहाँ पे एक अलग अलग रखे हैं। ये दोनों एक जगह रखा है, ये एक जगह रखा है, ठीक है। और मैं आपको मतलब भी बता देती हूँ क्या है। सबसे पहले तो प्योर एक्सेप्टेंस, शादी में दोनों जगह दोनों इंसान एक जैसे होते हैं ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक इंसान दूसरे इंसान को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है। तो मैंने जहाँ पे ये बताया कि किसी एक इंसान का ऐसा भी नेचर है कि उनको अभी खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने नहीं होता, खुद का जो दर्द है वो दूसरों को बताया नहीं जाता, तो आप उनको जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दूसरा, एक और मुझे मैसेज दिख रहा है, लव इज़ काइंड। कोई तो एक इंसान है जो बहुत
सेवाओं की भावना में दूसरों को देखते हैं, बहुत प्यार से दूसरों को देखते हैं, बहुत देखभाल करते हैं दूसरों की, तो अच्छा है। ओके। और ये मैंने इनिशियल्स देखे हैं। अभी देखो मैंने बताया कि यहाँ पे इनिशियल्स है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस के फर्स्ट नेम का इनिशियल है, ठीक है। फर्स्ट नेम नहीं तो लास्ट नेम का इनिशियल है। बी से हो सकता है, सी से हो सकता है, हो सकता है कि सी से फर्स्ट नेम हो, बी से लास्ट नेम हो, या फिर किसी किसी का एक ही इनिशियल हो सकता है, ठीक है। तो जैसे रेजोनेट होता है वैसे ले लीजिए। और ये जो है ये बताता है कि उनका कंपनी का नाम में जेड होगा, जेड ज़्यादातर होगा, नहीं तो उनका जो कंपनी है वो जेड से स्टार्ट होता होगा, ठीक है। अभी ये जेड का कुछ अलग ही रेलेवेंस है, इसका रेलेवेंस उनके नाम से नहीं है, इसका रेलेवेंस कुछ अलग है। तो या तो उनकी कंपनी की हो सकती है, नहीं तो उनकी बिल्डिंग के नाम हो सकती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों पे भी ध्यान दीजिएगा कि वो कौन से कंपनी में काम करते हैं, उनका बिल्डिंग का नाम क्या है, उनका जो जिस एड्रेस में रहते हैं वो एड्रेस में जेड आता है क्या, ठीक है। तो वो जेड का इनसे कुछ संबंध है, बट जेड से उनका नाम नहीं है, तो इसीलिए मैंने वो अलग रख दिया है, ठीक है। जेड को उन दोनों से अलग रख दिया है। तो ये था आपके लिए रीडिंग पाइल 1। तो आप बता सकते हैं आपके कमेंट्स क्या है नीचे। थैंक यू जी। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए ये मैसेजेस है। और जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ सरप्राइज़ रखा है आपके लिए, तो ये आपके सरप्राइजेस है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तो ओके, सो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कभी मिलेंगे, और ये एक्स्ट्रा मैसेजेस जो आना चाहते हैं वो मैंने कार्ड से ले लिया, ठीक है। और तो मैं शुरू कर देती हूँ। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे 5 महीने में, ठीक है। ये एक मिनट, मैंने जस्ट अभी एक मैसेज सुना कि ये सबके लिए नहीं है। एक मिनट, मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए। ये कार्ड निकाला, सॉरी मैं चैनल नहीं कर पाई पहले। तो ये जो कार्ड है वो 2 हफ्ते बता रहे हैं, ठीक है। और फिर मैंने ना अपने टाइमर में एक नंबर भी देखा, 37 देखा, और फिर मैंने सोचा 37 मतलब 30 दिन के अंदर हो सकता है कि आप मिलेंगे। तो शायद किसी के लिए तो है ये मैसेज कि आप 30 दिन के अंदर भी मिले, 2 हफ्ते के अंदर भी मिले, 2 हफ्ते से 5 महीने तक के समय में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप जैसे ही मिलेंगे उनसे, आपको तुरंत नहीं समझेगा कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस है। वो थोड़ा क्या बोलते हैं, आप फिर भी दूसरे इंसान के लिए देख सकते हैं कि ये है क्या मेरे लिए मैच, वो उनके साथ मेरा शादी होगा क्या, फिर बाद में जाके आपका उनसे शादी हो जाएगा जो आपने पहले ही देखा था, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ किसी किसी के लिए फॉर पाइल नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑलरेडी। और उनका जो इनिशियल रहेगा वो मतलब एटलीस्ट जो 2 हफ्ते में मिल सकते हैं, उनका भी इनिशियल वाई से हो सकता है। सो हड़बड़ाहट करने के लिए ना देखिए। आपका जो बोलते हैं ना, जिनके लिए आप बने हुए हैं उन्हीं से आपकी शादी होगी। तो आगे का रीडिंग देख लेते हैं, ठीक है। उनका जो नेचर है, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उनको ट्रैवल करना पसंद है, थोड़े से ये फ्लर्ट भी होंगे। तो अगर आप जेलस टाइप के हो, जो मुझे लग रहा है कि आप जेलस टाइप के होंगे, तो डरिएगा मत, क्योंकि ये सिर्फ इनको मजाक करना ज़्यादा पसंद है, हंसी मजाक। उनका जो हंसी होगा वो भी बहुत एकदम खुल के वाला हंसी होगा। और उनको हाइकिंग, मैंने देखा कि उनको हाइकिंग बहुत पसंद है। उनका जो स्फूर्ति है वो बहुत है, पता है। बहुत स्फूर्ति वाले इंसान हैं, बहुत उनको किसी किसी के लिए है, 2 जन के लिए एटलीस्ट ये मैसेज है कि उनको डांस भी करना पसंद है, और डांस करना पसंद है, और उनका
इनिशियल वाई से भी हो सकता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी, ठीक है, या फिर बहुत सारे वाई होंगे उनके नाम में, ठीक है, उनके पेट नेम में मोस्टली मैं ऐसे देख रही हूँ। और ये बड़े अच्छे दिखने वाले हस्बैंड होंगे आपके, या फिर वाइफ होंगे, जो भी आप देख रहे हो, तो वैसे आप रेजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो कार्ड है ये बताता है ये हैप्पी एंडिंग होने वाला है आपके लिए। तो हो सकता है कि आप बहुत देर से देख रहे हो शादी के लिए, नहीं तो आपको जो पहले आपने सोचा था कि आपके लिए आपकी किसी से शादी होगी लेकिन उनसे नहीं हुआ, या फिर आपके अगर क्या बोलते हैं पहले के रिलेशनशिप अगर वर्क नहीं किए, पहले जो बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड था उनके साथ अच्छा संबंध आगे नहीं बढ़ा पाए, तो ये जो है ये कहता है कि अभी जो आपका जो हस्बैंड होने वाला है वो एकदम एकदम ही खुश कर देगा आपको, ठीक है। तो मैं ये भी देख रही हूँ लव इज़ पेशेंट मैसेज आना चाह रहा है यहाँ पे, मतलब वैसे तो आ ही गया है, चैनल तो कर ही गया है, लेकिन आप पेशेंस रखें। लव इज़ पेशेंट ये मैंने जो बनाए हैं ना, ये जो बनाए हैं वो बाइबल के वर्ड्स है, ठीक है। तो बाइबल में जीसस कैसे कहते हैं ना, उनका जो वर्ड्स है अबाउट लव क्या है, तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखें। और जी आप बहुत खुश हो जाएंगे। शायद आप ये कोई शायद विश्वास भी नहीं करता होगा कि आप खुश भी होंगे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ज़िंदगी में खुशियाँ लिखी हैं, ठीक है। स्पेशली आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उनके साथ तो आपका संबंध बहुत अच्छा रहने वाला है, आप बहुत खुश रहने वाले हैं, ठीक है। और ये जो कार्ड है ना, ओके फाइन, ठीक है, थोड़ा सा इतना अच्छा न्यूज़ नहीं रहेगा, लेकिन कुछ बुरी बात नहीं है। ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपको मेहनत करनी होगी। तो हो सकता है कि आपके घर पे आपके जो सास ससुर है उनके घर पे आपको मेहनत करना होगा, या फिर आपका जो रिश्ता है आपके हस्बैंड के साथ, उनके साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आपको वो मेहनत करना होगा। तो यहाँ पे मेहनत दिख रहा है, आपको मेहनत करना होगा ये खुशी पाने के लिए, लेकिन ये खुशी आपको मिलेगी ही, ठीक है। मेहनत से मिलेगी। और यहाँ पे 8 करके नंबर आया है, लेकिन मैं इसको नंबर वाले मैसेज से नहीं बता रही हूँ आपको। ये इसका 2 मतलब है, मैं आपको बताती हूँ। आपके लिए जो मतलब है ना वो ये है कि आपको लगेगा कि आप एक ही काम बार बार कर रहे, बार बार कर रहे, बार बार कर रहे। ये इन्फिनिटी का साइन भी बोलते हैं ना, ये ऐसा नहीं दिखता, इन्फिनिटी ऐसा दिखता है, ठीक है। ये गोल गोल दिख रहा है, बट इन्फिनिटी ऐसे दिखती है, ठीक है, ऐसी दिखती है। तो उसका मतलब ये होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि एक ही काम आपको बार बार करना पड़ रहा है, जो सच है आपको करना पड़ेगा आपके स्पेशली शादी के दौरान, नहीं तो शादी से पहले, नहीं तो शादी के बाद, कैसे तो है ये आपको करना पड़ेगा। कुछ मेहनत करने पड़ेंगे, आपके लाइफ में मेहनत आएंगे, आपको करने पड़ेंगे, लेकिन घबराना नहीं, आपको उसी के वजह से बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है, ठीक है। और पेशेंस भी रखिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो एक इंसान है, ये पाइल नंबर 2 ही है जिसके लिए मुझे बहुत अलग अलग टाइमिंग्स मिले। 8 साल, अभी आप सोचेंगे कि 8 साल के बाद किसको मिलेगा, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई एक बच्ची देखने वाली है ये वीडियो, तो इसके लिए 8 साल का आया है। ठीक है। और ठीक है, तो हम इनिशियल्स में जाते हैं। ये बाई इनिशियल दिख रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये बाई स्पेशली मेरे को इनके लिए दिख रहा है, ठीक है। और बाकी इनिशियल एम, ठीक है,
एम से उनका फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है। फिर लव इज़ पेशेंस, जो मैंने आपको बता दिया, पेशेंस रखिए। जी, आपके लिए है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका साइन होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दो साइन लग रहे हैं। एक तो वर्गो तो है ही, यहाँ पे वर्गो आ गया है, और दूसरा मुझे एरीज भी लगता है। तो हो सकता है कि आप वर्गो हो, आपके हस्बैंड एरीज होंगे, नहीं तो आपके हस्बैंड वर्गो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए रीडिंग। आपके जो कमेंट्स है आप नीचे बता सकते हैं, और फिर ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वाली सरप्राइज़ अच्छी लगी कि नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, उनके लिए ये रीडिंग है, और फिर उन्हीं के लिए है। मैंने बहुत सारे कार्ड्स निकाले। इनफैक्ट शायद बहुत सारे जन ये वाला ये पाइल चूज़ करने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने बहुत सारे कार्ड्स निकाल लिए आपके लिए। और सबसे पहले तो बुरी बात नहीं है ये। आपकी जो शादी मैं देख रही हूँ वो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे, वो 7 साल के बाद है, ठीक है। और फिर मुझे ये कंफर्मेशन भी मिला। ये एक्चुअली 7 करके नंबर नहीं है, ये एल लेटर है, लेकिन मैंने ये वाले कार्ड्स के लिए मैंने उल्टा कभी रखा ही नहीं था, लेकिन ये उल्टा गिर गया, ठीक है। इसका कंफर्मेशन मिला है कि 7 साल के बाद आपकी शादी होगी। लेकिन मुझे एक और नंबर मिला है 1। मोस्टली ये लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, ठीक है। आपका लाइफ पाथ जो नंबर है वो 1 हो सकता है, जिस आपका, नहीं तो आपके फ्यूचर स्पाउस का, जिसका मतलब है कि आपको कुछ स्किल्स सीखने हैं, कुछ चीज़ें सीखने हैं शादी से पहले आपको, नहीं तो आपके फ्यूचर स्पाउस को, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। जो सीखनी है ना आपको, वो ये है कि आप लीडर कैसे बनेंगे, ठीक है, वो आपको सीखना है। आपको स्पेशली ये कोरोना का जो बुरा समय चल रहा है, तो आपको सबसे ज़्यादा चिंताएं हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, ये मैं देख रही हूँ, टेंशन हो रही है। लेकिन वो सब शायद इसी वजह से है क्योंकि आप राइट पाथ में हो। आपकी शादी अभी नहीं होनी चाहिए थी, और फिर अभी नहीं होगी, और इसीलिए शायद आप बहुत दर्द में भी हो, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। कभी कभी टैरो रीडर्स, जो इंट्यूटिव रीडर्स होते हैं ना, उन लोग को स्पेशली वो फील होता है कि आप आपको क्या फ़ील हो रहा है, वो सब, ठीक है। लेकिन घबराने की सब बात नहीं है। आपको फ़िलहाल कुछ चीज़ें करनी हैं, कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी है, आपका मकसद कुछ और है बनने का, तो इसलिए आपकी जो शादी है वो लेट हो रही है, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये एडवाइस कार्ड मिला है विच इज़ प्योर एक्सेप्टेंस। खुद को जैसा है वैसे एक्सेप्ट कीजिए। बिल्कुल भी मत सोचिए कि क्या है ये, क्यों ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये वो सब। जैसा है, जो भी हो रहा है, जो भी आपके आजू बाजू में माहौल है, सिचुएशन है, स्पेशली फिनांस, पैसे से रिलेटेड, और फिर आपके घर पे या फिर ऑफिस में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, वो मैं देख रही हूँ। कहीं पे तो बहुत झगड़े हो रहे हैं। जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको अपनाएं। जो भी है जैसा है मेरा है, ठीक है, उसे पूरी तरह से अपनाएं, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवाइस कार्ड था। अभी मैं आपके लिए कुछ रीडिंग करूँगी। ये जो रीडिंग है हो सकता है कि आपके लिए हो, नहीं तो हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 7 ऑफ कप्स। सॉरी। तो 7 ऑफ कप्स का एनर्जी बताता है कि आप बहुत ख्वाब में हैं, लेकिन कुछ ऐसे ख्वाब देख रहे हैं जो कभी पूरी नहीं होगी। आप बहुत उम्मीद में हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद में है जो कभी
आपसे बिल्कुल भी, शायद आप ये भी उम्मीद में है कि आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, लेकिन वो उम्मीद आपकी कामयाब नहीं होगी। और कुछ ऐसी चीज़ें आप सोच रहे हैं जो असलियत में है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग हो सकती है, आपका पर्सनालिटी हो सकता है, नहीं तो आपके फ्यूचर स्पाउस का। जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। ये मैं जो देख रही हूँ वो है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बहुत झगड़े, ना बोलना एक दूसरे को, कोई डिसीजन में नहीं आना, बहुत बहुत तनाव, ठीक है। 5 ऑफ सोच तो वैसे ही बोलता है, ठीक है। और ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है वो ये भी बोलता है कि आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, मतलब ओके। मैंने अभी ये जो नाम काट दिया, ये सबसे इमोशनल कार्ड है, पिकअप पाइल है, जो पाइल नंबर 3 है आपका। तो हाँ, तो ये जो मैं देख रही हूँ वो है टॉरस। तो हो सकता है कि आप टॉरस हो। तो आपका जो पैसे है या फिर घर का भी कुछ नोक झोंक होते हैं आपके घर के प्रॉपर्टी को लेकर। प्रॉपर्टी नहीं तो घर का कुछ नोक झोंक, नहीं तो ऐसे ही कुछ देख रही हूँ आप बहुत। लेकिन इसका 4 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी जो है वो ये बताता है कि आप बहुत प्रोटेक्टिव है, या तो अपने परिवार से लेके, नहीं तो पैसे से लेके, नहीं तो खुद को भी लेके, क्योंकि ये नोक झोंक में आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, और फिर आप चाहते हैं कि आप खुद को सेफ रखें ताकि आपको ज़्यादा दर्द ना हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि आपका है, नहीं तो आपके फ्यूचर स्पाउस का भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो मैं देख रही हूँ गाइस, ये जैसे मैंने बोला कि आप लीडर बनने के लिए आए हैं यहाँ पे। हर एक इंसान का एक मकसद होता है इस दुनिया में, तो आप लीडर बनने के लिए आए हैं। और फिर ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है वो ये बोलता है कि आप जेनरस होंगे। ये सब होने के बाद आप जेनरस होंगे, मतलब आप दूसरों को ज़्यादा देंगे, दूसरों को कैसा देना है वो सीखेंगे। पैसे रहने दो, कपड़े रहने दो, किसी किसी के लिए मैं कपड़े भी देख रही हूँ, खाना, आप में दया भाव बहुत होने वाला है आगे जाके। जिस तो आप बहुत दूसरों को मदद करेंगे, तो फिर हो सकता है कि आप अपने दोस्तों को भी मदद करें, ठीक है। और ये मैं देख रही हूँ एक चीज़, ये किंग ऑफ कप्स, मतलब कोई ऐसा इंसान जो दूसरों की बहुत देखभाल करता है, कोई ऐसा इंसान जो अच्छा, ये मुझे आपके एक्स का भी एनर्जी लगता है, क्योंकि मुझे ये एक्स तो दिखा, जैसे मैं शफल करती हूँ ना, यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स आए देखो, तो फिर भी मैंने ये एक्स को यहाँ पे रख दिया, क्योंकि मुझे ऐसा टैरो रीडर्स को ऐसा इंट्यूटिवली समझ में आ जाता है कि किसको कहाँ पे रखना है। और फिर मुझे ये नहीं लगता कि एक्स करके लेटर का कुछ नाम होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई एक्स है जो ये कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, या जिससे आप शादी करने वाली हैं। तो ज़्यादातर ये लव मैरिज ही होने वाला है। एक्स सिर्फ किसी किसी का एक्स है, तो जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। और ये जो किंग ऑफ कप्स है वो बताता है कि कोई बहुत ठंडे दिमाग का, लेकिन ज़्यादातर दिल से काम करने वाले, दिल से सोचने वाले बोलते हैं ना, तो वैसा एनर्जी दिख रहा है। और फिर ये आपके फ्यूचर स्पाउस का दिख रहा है। तो या तो ये आपका पर्सनालिटी है और ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, नहीं तो ये आपका पर्सनालिटी है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। तो ये जो मैं देख रही हूँ वो है बहुत ये भी बहुत दूसरों को देते हैं,
इमोशनली ये बहुत मैच्योर है। और ये वैसे मुझे ऐसे देखना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो थोड़े उम्र में बड़े होंगे आपसे, या फिर इमोशनली, मैंने बोला जैसे इमोशनली वो बहुत मैच्योर है, तो फिर इमोशनली मैच्योर दिखेंगे। और उनका थोड़ा सा मोटापा भी होगा, लेकिन जैसे है, लुक सब कुछ नहीं होता ना, जैसे हम दिखते हैं वही सब कुछ नहीं होता, लेकिन उनका जो भाव है, जैसे वो दूसरों से जो चरित्र है उनका, तो वो बड़ा ही अच्छा है। बहुत बहुत प्रेम करेंगे आपसे, ठीक है, बहुत प्यार करेंगे आपसे, ठीक है। तो ये किसी किसी का एक्स भी है, जैसे मैंने बोला पहले। और ये मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं। ये टॉरस आप हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं। ये लियो आप हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं। अच्छा, मैं जब ये बोल रही हूँ ना कि ये सब साइंस हो सकते हैं, उनका राशि का बर्थ डेट के हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है। नहीं तो जो उनका जो राशि है ना, उसमें सन, मून, नहीं तो राइजिंग, ऐसे 3 तरीके के होते हैं, तो उसका भी हो सकता है, ठीक है। तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ये उनका जो लेटर है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा है, ठीक है। बी हो सकता है, एच हो सकता है और आई हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि मैंने यही वाले पाइल के लिए बहुत सारा कार्ड्स निकाला है, तो बस यही था जो मैं सरप्राइज़ एलिमेंट बता रही थी आपको। तो आप बता सकते हैं कि आपको सरप्राइज़ एलिमेंट अच्छा लगा कि नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपने कमेंट्स नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।